everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete 6th chapter. तो चैप्टर का क्या नेम है? बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया सभ्यता की शुरुआत। तो जो इसका पार्ट 1 था इस वीडियो का, इस चैप्टर का, उसमें हमने कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा था? सिविलाइजेशन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें था फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के बैंक पर जो सेटलमेंट थी वो सिटी में चेंज हो गई, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उस जो सिविलाइजेशन थी उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां की टाउन प्लानिंग, वहां का वाटर कैसे प्लान था, वहां लोग क्या खाते थे और जो सिविलाइजेशन थी कैसे डिक्लाइन हो गई। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाउन प्लानिंग। वहां के जो टाउन था, जो इंडस सिविलाइजेशन थी, वो कैसे, वहां की जो टाउन था कैसे प्लान था। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन 1924, जो आइडेंटिफिकेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक्सीवेट कब किया गया था? 1924 में। जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। एंड लोथल धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। एंड राखीगढ़ी कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये फेमस सेटलमेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। जो क्या है, जो मेन सोर्सेज है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। सो सरस्वती रिवर इंक्लूड्स नॉट ओनली टू मेजर सिटी, राखीगढ़ी एंड द गानीवीरीवाला, बट आल्सो स्मॉलर वंस, फरमाना इन हरियाणा, कलीबंगन इन राजस्थान एंड द भीराना एंड द बानावली एंड इन हरियाणा। सो ये क्या है? ये सेटलमेंट के नेम है। सो आपके पेपर में क्या आएगा? एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे कि राखीगढ़ी कहां पर है, धोलावीरा कहां पर है, किस स्टेट में है, वो आएंगे आपके एमसीक्यू में। तो ये क्या है? यहां तक ये नेम है। ये सेटलमेंट कौन सी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन की फेमस सेटलमेंट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक्टिवेट कब किया गया, कब खोजा गया? 1924 में। जो उसकी सबसे मेजर, जो सबसे फेमस साइट है वो कौन सी है? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब कहां पर है? अब पाकिस्तान में है वो। लोथल धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। राखीगढ़ी कहां पर है? पाकिस्तान में है। जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, दो नदियों के बैंक पर डेवलप हुई थी, एक इंडस एंड एक और सरस्वती। जो इंडस रिवर है ये है उसकी मेन साइट्स। ये क्या है? सरस्वती रिवर की मेन, जो सरस्वती रिवर के नियर बैंक में जो साइट है वो ये है। कौन सी? सरस्वती जो रिवर है उसमें टू मेजर साइट्स कौन सी है? राखीगढ़ी एंड द गानीवीरीवाला। ओके। एंड स्मॉल वंस, फरमाना हरियाणा में है, कालीबंग राजस्थान में है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फेमस। ये किसके लिए फेमस है? ये बैंगल्स के लिए फेमस है। ओके। ये आपकी, आई एम श्योर दैट ये आपके पेपर में आएगा भी। कालीबंगम कहां पर है? बिलियाना एंड द बानावली कहां पर है? हरियाणा में है। ये फेमस साइट्स है। सो जो ये साइट थी वो किस अकॉर्डिंग, उसकी टाउन प्लानिंग कैसे थी? जो ये साइट थी सभी, ऑलमोस्ट सभी क्या था? वाइड स्ट्रीट थी, कार्डिनल डायरेक्शन में वाइड स्ट्रीट थी, ऐसे थी 90 डिग्री एंगल पे, ऐसे यहाँ की स्ट्रीट थी। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब मींस क्या होता है? फोर्टिफिकेशन कि अराउंड किसी से बचने के लिए, कोई हमला कर दे उसके लिए वहां फोर्टिफिकेशन की हुई थी। एंड जो टाउन थे वो टू हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। जो अपर टाउन था वो लोकल एलीट के लिए था, जो कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा, और जो लोअर टाउन था वो कॉमन पीपल के लिए था। ये हायर एरिया में था और ये लोअर एरिया में था। सो हमने क्या पढ़ा? हमने साइट पढ़ी किसकी? हड़प्पा की। हमने देखा कि इंडस रिवर में कौन सी साइट है और सरस्वती रिवर में कौन सी साइट है। हमने देखा कि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी? वो कार्डिनल डायरेक्शन में थी एंड क्या था? 90 डिग्री में ऐसे स्ट्रीट थी एंड वाइड स्ट्रीट थी। एंड फोर्टिफिकेशन थी, जो टाउन थे वो टू हिस्सों में डिवाइड थे। कौन से? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसमें कौन थे? लोकल एलीट रहते थे। एंड लोअर टाउन में कौन रहते थे?
कौन रहते थे? कॉमन पीपल रहते थे। एंड सम लार्ज बिल्डिंग यूज्ड फॉर द कलेक्टिव पर्पस। जो टाउन थे उसमें बहुत सारी जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं, जो लार्ज साइट्स हैं, वहां के जो फेमस साइट्स हैं वो मिली हैं, जिसमें से है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? जो टाउन है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वहां वेयर हाउस मिले हैं। वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्ट वर स्टोर्ड। वहां क्या होती थी? वहां जो गुड्स होती थी, जो एक्सपोर्ट करनी होती थी, वो स्टोर्ड कर हम रखते थे। क्वांटिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेम एट ऑल मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। जो टाउन थे, जो वहां की जो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था टाउन्स को, वो जो क्वालिटी थी सभी टाउन में सेम थी। इसका मतलब है कि सभी टाउन किससे बने थे? बर्न्ड ब्रिक्स से बने थे। ऐसा नहीं था कि जो लोअर टाउन है उसमें बर्न्ड ब्रिक नहीं है, मड ब्रिक है, नहीं, सभी जगह पर क्या था? बर्न्ड ब्रिक थी। ओके, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ, इट्स वेरी वेरी फेमस। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। अभी इसमें डिबेट है। वैसे तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, जो सभी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसके लिए। सबसे पहले तो एलेबोरेट टेक 20 इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। जो मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ है वो ऐसे मटेरियल से बना था जो वाटर प्रूफ था एंड सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। ये है मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। यहाँ पर क्या थे? रूम्स। One of contain well drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with the fresh water. इसका एक कॉर्नर में ऐसा सिस्टम था कि हम इस पानी को ड्रेन कर सकते हैं और टाइम टू टाइम रिफिल कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज होता था? आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, उन्होंने इसको माना कि पब्लिक बात के लिए यूज होता होगा और या फिर रॉयल फैमिली के बात के लिए या रिलीजियस रिचुअल के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन उन्होंने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ये किसके लिए यूज होता है? पब्लिक बाथ ऑफ द पीपल। सो हमने क्या पढ़ा? हमने साइट्स के बारे में पढ़ा। इंडस और सरस्वती रिवर में के बैंक में कौन सी साइट है? जो हमारे टाउन है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो टाउन थे उसकी जो स्ट्रीट्स थी कार्डिनल थी एंड ऑल द टाउन्स मेड फ्रॉम द बर्न्ड ब्रिक्स। हमने वेयर हाउस पढ़ा जहां पर गुड्स क्या होती थी? स्टोर होती थी एंड एक्सपोर्ट होती थी। एंड हमने मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा। जो मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ है एंड ये क्या है? ये वाटर प्रूफ मटेरियल से बना था एंड इट्स नोन एज द पब्लिक बाथ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई ऑफ द मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था? सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। एवरी होम्स हैव अ सेपरेट एरिया फॉर द बाथिंग। जैसे एग्जांपल हमारे घर में क्या है? डिफरेंट एरिया है बाथिंग के लिए, हमने बाथरूम डिफरेंट बनाए हुए हैं। ऐसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी डिफरेंट एरिया था फॉर द बाथिंग एंड कनेक्टेड टू लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन। वहां सभी जो बाथिंग वाटर था, जो यूजेस वाटर था, किससे कनेक्टेड था? नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। जैसे हमारे शहर में प्रॉपर तरीके से क्या होती है? ड्रेनेज होती है, वहां भी एक प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट है हम जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो उनकी साइट्स हैं, वो पीने के लिए पानी कैसे जमा करती थी? जो मोहनजोदड़ो है ड्रू वाटर फ्रॉम वेल। वो कहां से वाटर लेते थे? वेल से निकालते थे। एंड अदर रीजन है हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो क्या यूज करते थे? पॉन्ड यूज करते थे वाटर के लिए या फिर रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब ये है ये स्टोर करके रखना पानी को। धोलावीरा लार्जेस्ट रिजर्वायर 73 मीटर। धोलावीरा में क्या है? लार्जेस्ट रिजर्वायर है वाटर का। पीने के लिए पानी भी यूज करते थे रिजर्वायर से, बट जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मोस्ट ऑफ यूज होता था रिजर्वायर वाटर। नेक्स्ट है 6 large reservoir built with stone or even cut into rocks, most of connected to underground drains। जो धोलावीरा है वहां से 6 large रिजर्वायर मिले हैं एंड जो किससे बने? स्टोन से मिले हैं और जो कि रॉक से बने हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसका धोलावीरा का, वो क्या है?
कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन। ओके, सो जो हम ये देखते हैं जो फीचर है, इट्स अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। हमें इससे ये पता चलता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ के जो पीपल है उनकी थिंकिंग पावर और उनकी इंटेलिजेंसी बहुत ही ज्यादा सी जैसे क्या है आज की ह्यूमन की है। ओके, व्हाट डिड द हड़प्पा ईट? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो क्या खाते थे? सेटल अराउंड रिवर। सबसे पहले तो वो जो सरस्वती और हड़प्पा है वो इंदस रिवर के बैंक्स के किनारे सेटल हुए। इससे इसका तो हमें क्या पता चलता है कि जो रिवर्स है उसके जो सेटलमेंट है उसके आसपास वो किसके लिए है? क्योंकि वहां का जो एरिया है वो फर्टाइल बहुत है और इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर ग्रो करते थे। ऑब्वियसली व्हीट बार्ले तो खाते ही होंगे। तो क्या है, इससे एग्रीकल्चर बहुत ही हुई। इससे हमने सीरियल्स ग्रो किए, बार्ले, बीट, मिलेट्स, राइस, वेजिटेबल, पल्सिस एंड इवन दो उन्होंने कॉटन भी ग्रो किया। आ सकता है कि इनमें से कौन ऑप्शन दी होंगी कि कौन सी जो वैरायटी है भी इंडस सिविलाइजेशन में ग्रो होती थी। तो मोस्ट ऑफ कॉटन आता है, कई बच्चों को नहीं पता होता बट कॉटन भी ग्रो होती थी। मेड प्लो, प्लफ होता है जो हल होता है ऐसे, वहां से मिला है। इसका क्या मतलब है कि वहां के लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते थे, एग्रीकल्चर करते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। उनके टू पर्पस हैं, एक तो मीट के पर्पस से और एक डेयरी प्रोडक्ट के पर्पस से। वहां एक पॉट मिला है, क्ले पॉट, उसमें टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना के एविडेंस मिले हैं। इसका हमें क्या पता चलता है कि जो वहां के जो लोगों का टेस्ट था बहुत ही डिफरेंट था। जो आज का हमारा जो आज हम यूज करते हैं वही वहां के लोगों में भी मिला था, वहां के एरिया में भी मिला था। द ब्रिस्क ट्रेड, अब हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने वहां के वो लोग क्या खाते थे उसके बारे में पढ़ा। वो एग्रीकल्चर भी ग्रो करते थे, मीट भी खाते थे, क्योंकि हमें वहां फिश बोन्स भी मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। नेक्स्ट है ट्रेड। वहां जो ट्रेड था वो विद इन सिविलाइजेशन नहीं होता था, आउटसाइड सिविलाइजेशन भी होता था। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वहां एविडेंस मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की ट्रेड के। ओके, एक्सपोर्टेड, वो क्या एक्सपोर्ट करते थे? टिम्बर एक्सपोर्ट करते थे, डेली यूज के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम्स। मोस्ट ऑफ जो फेमस था वो क्या था? बेड्स ऑफ द कार्नेलियन रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन। जो रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन है वो क्या होता था? मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट होता था। सो जो गोल्ड था वो कहां से, वो साउथ इंडिया से लेकर फिर मेसोपोटामिया में एक्सपोर्ट करते थे। वहां जो वहां के लोग हैं वो कौन सी मेटल यूज करते थे? ब्रॉन्ज मेटल यूज करते थे, क्योंकि वो कॉपर और टिन से स्ट्रॉन्ग होती है और कॉपर और टिन के मिक्सचर से क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। ट्रेड सिस्टम, वेल डेवलप्ड ट्रेड सिस्टम, दे यूज लैंड रूट्स, रिवर रूट्स, सी रूट्स। वो ट्रेड कैसे करते थे? लैंड से भी करते थे, रिवर से भी करते थे एंड सी से भी करते थे। इससे क्या पता चलता है कि उन्हें मैरीटाइम एक्टिविटी में इंटरेस्ट था, उनका उनमें नॉलेज भी थी और उनमें स्किल भी थी। ओके, मैनी हड़प्पा साइट लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। बहुत सी हड़प्पा जो साइट है वो कोस्टल रीजन में, जो गुजरात एरिया है वो क्या है, जो उनकी साइट है बहुत सारी वो कोस्ट रीजन में लोकेटेड है। बहुत ही फेमस साइट्स हैं। वो किसके लिए फेमस है? ट्रेड के लिए फेमस है। जैसे लोथल, लोथल क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। इट हैड ह्यूज डॉकयार्ड, ह्यूज डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी, किसके लिए? रिसीव शिप्स के लिए, सेंड गुड्स फॉर ट्रेड। ऑब्वियसली यहाँ पर बंदरगाह होगी तो यहाँ पर ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, यहाँ पर शिप्स होंगी। सो इससे क्या पता चलता है कि वहां में क्या था? एडवांस इंजीनियरिंग स्किल थी और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम जो नेक्स्ट वीडियो में वहां जो डिक्लाइन है, वहां के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वहां की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वहां की सील्स है, लिटरेचर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारी इंडिया जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कि कैसे जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है विलेज टू सिटी में कन्वर्ट हुई। हमने वहां की टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सिविलाइजेशन की बीड्स के बारे में,
सील्स के बारे में एंड राइटिंग के बारे में, और एंड में क्या पढ़ेंगे हम, डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो आपने जो 2 वीडियोस हैं वो देख ली होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा बीड्स मेड फ्रॉम द कार्नेनियन स्टोन फाउंड इन प्लेस लाइक सूसा ईरान शो फॉरेन ट्रेड। जो बीड्स थी वो किससे बनी थी, कार्नेनियन स्टोन से बनी थी। किससे वो इंपोर्ट होता था, वो ईरान से होता था इंपोर्ट। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वहां जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ट्रेड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो भी प्रॉस्पर था। ऐसे नहीं है कि जो ट्रेड था एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी नियर की जगह से होता था, जैसे हरियाणा से कर लिया, नो, ये आउट ऑफ द कंट्री होता था, हमें इसे शो होता है। हड़प्पा कॉम, कॉम क्या होता है, हम उससे हम अपने हेयर को टाई करते हैं, दैट इज कंघी। कॉम ना, हड़प्पा की जब एक्सकेवेशन उसको डिस्कवर किया, वहां से कॉम मिला। किससे बना है, आइवरी से बना है। आइवरी क्या है, टीथ ऑफ द एलिफेंट। आइवरी से बना है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये क्या शो कर रहा है, वहां से कॉम मिलना हमें बता रहा है कि जब वहां के लोगों को सजना संवरना और उनको पर्सनल ग्रूमिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सील्स। सील्स जैसे आज स्टैम्प्स होती हैं हमारे, हम देखते हैं स्टैम्प्स होती हैं, वहां उस टाइम में सील्स होती थी। किससे बनी होती थी, वो स्कीटाइट से बनी होती थी, दैट इज अ सॉफ्ट स्टोन, और उसको हार्डन करते थे बाय हीटिंग। पहले तो हमने सील्स बना दी स्कीटाइट से, उसके बाद उसको हीट कर हमने हार्ड कर दिया। ओके, इसमें क्या होता था, इस सील में एनिमल्स की फिगर, बुल की फिगर, यूनिकॉर्न की फिगर होती थी। ये किस लिए यूज होती थी, जो सील्स है वो किस लिए यूज होती थी। जैसे मान लीजिए मैंने स्मॉल बिजनेस शुरू किया एक कुर्ती का, और मैंने वहां जो उस पार्सल में मैंने स्टैंप लगा दी हमारी कंपनी की, दैट इज क्या हो गया, वो आइडेंटिफिकेशन होगी हमारी कंपनी की। वैसे ही जब ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो जो हड़प्पा वाले थे वो क्या करते थे, ये सील से अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है ट्रेड के ऊपर लगाते थे। इट्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉर द ट्रेड। ओके, यूज बाय ट्रेड आइडेंटिफाई गुड्स शो ओनरशिप, मैंने बता दिया, ओनरशिप आइडेंटिफिकेशन शो करने के लिए सील यूज होती थी। आज के समय हम क्या यूज करते हैं, ट्रेडमार्क और स्टैंप यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम बताना है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां की राइटिंग को देखा, वो क्या है, वो पिक्टोरियल है। वहां तस्वीरें हैं, सिंबल्स है, साइंस है, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया, बट क्या है वो नॉट फुली अंडरस्टैंड, नहीं समझा गया। क्या है उसमें, सिंबल्स हैं एंड साइंस हैं। एंड किसके लिए यूज होती थी, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड, ट्रेड के रिकॉर्ड के लिए वो राइटिंग सिस्टम जो था यूज होता था। ये सभी ट्रेड क्या बता रहा है, ये सभी सील्स ये क्या बता रही है कि वहां का जो ट्रेड था बहुत ही प्रॉस्पर था आज के टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, जो आपकी बुक है उसमें 2 पेजेस में स्ट्रक्चर बनी हुई है। आपकी जो आपके पेपर एग्जाम होगा उसमें आएंगी कि इसमें शॉर्ट नोट लिखिए, ब्रीफ में बताइए, 1 लाइन में आंसर दीजिए। तो बताती हूँ आपको, ब्रोंज मिरर वहां से क्या मिला है, ब्रोंज मिरर मिला है। ब्रोंज किससे बनता है, टिन प्लस कॉपर से बनता है, ब्रोंज बनता है टिन प्लस कॉपर से। वहां ब्रोंज मिरर मिलना क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वहां के जो लोग थे उनको पर्सनल ग्रूमिंग करना, सजना संवरना भी अच्छा लगता था। ओके, एंड टेराकोटा पॉट, वहां से क्या मिला है, एक टेराकोटा पॉट मिला है। ये क्या इंडिकेट करता है, इसमें क्या करते थे, वो स्टोर करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करते थे, वाटर को स्टोर करते थे। ओके, एंड नेक्स्ट है ब्रोंज चिसल। ब्रोंज चिसल क्या है, एक कटिंग एज है, कटिंग एज। ये कौन यूज करते थे, ये क्राफ्टमैन यूज करते थे। ये है ब्रोंज चिसल। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वहां की क्राफ्टमैनशिप स्किल के बारे में, वहां की जो स्किल थी, क्राफ्ट पीपल की जो स्किल थी बहुत ही अच्छी थी। ओके, गेम्स बोर्ड आपकी बुक में है। गेम्स बोर्ड जैसे आज में शतरंज है, ओके, और हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, वैसे ही ये गेम्स बोर्ड है। वहां बता रहा है कि जो लोग थे उन्हें गेम्स खेलना भी पसंद था, उन्हें लेजियर्स गेम अच्छी ज्यादा लगती थी। ओके, नेक्स्ट है टेराकोटा विजल्स। ये टेराकोटा से बनी हुई है एंड
किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, प्ले करने के लिए, चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन। ये क्या शो कर रहा है? वहां की क्राफ्टमैनशिप स्किल्स, वहां की टेक्निकल स्किल्स बता रहा है। नेक्स्ट है प्रीस्ट किंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीस्ट किंग। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कौन है, ये प्रीस्ट है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटर चीफ है, नहीं पता चला। इस प्रीस्ट किंग को देखते हैं, जो हम उसका स्टैचू देखते हैं, हमें क्या पता चलता है? वो वहां के क्या शो करता है? फिर जो प्रीस्ट किंग है वो मेडिटेशन में है, उसकी आंखें हाफ क्लोज्ड हैं। ये क्या शो कर रहा है कि वहां के लोग मेडिटेशन में भी बिलीव रखते थे। एंड सेकंड थिंग, जो उसके क्लोथ्स हैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड हैं, ऐसे वहां फ्लावर्स बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है। ये क्या शो कर रहा है कि उसके पास क्लोथिंग फैशन सेंस भी थी। ओके, नेक्स्ट है स्वास्तिका सील। ऑब्वियसली स्वास्तिका सील हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारे रिचुअल्स के लिए, वर्शिप के लिए। ये क्या शो कर रहा है कि वो उनका बिलीव वर्शिप में और रिचुअल्स में भी था। ओके, पशुपति सील। पशुपति सील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ शिवा की पिक्चर है, उसकी सराउंडिंग क्या है? एनिमल्स है। ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि एनिमल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में वो लोग क्या एनिमल को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे। नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल। इसे मोहजुद्रोस डांसिंग गर्ल भी कहते थे। वे त्रिभंगना पोस्टर में है। किस पोस्टर में है? त्रिभंगना पोस्टर में। जी आप इस बुक ये वर्ड लिखेंगे आपकी बुक में, आपकी आंसर्स में, इट्स वेरी क्या हो जाएगा? ये बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। किस पोस्टर में है? त्रिभंगना पोस्टर में है। ये क्या शो कर रहा है? वहां की डांसिंग स्किल को शो कर रहा है कि वहां के लोग डांसिंग में भी इंटरेस्ट लेते थे। नेक्स्ट है टेराकोटा फीमेल। टेराकोटा से बनी फीमेल है। ये क्या बता रहा है कि फीमेल को रिस्पेक्ट देते थे वहां के लोग। नेक्स्ट है पॉट डिजाइन। पॉट डिजाइन है एक इमेजिनेशन स्टोरी टेलिंग बताई गई है। वहां के लोगों की क्या बता रहे हैं? ये इमेजिनेशन स्किल के बारे में बता रहे हैं। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट व्यूज है, बट जो मोस्ट रिलायबल व्यू है वो बताती हूँ। कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो इन्वेजन और वॉर के कारण खत्म हो गई, बट हमें वहां कोई वेपन नहीं मिले हैं, वेपन नहीं डिस्कवर हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सिविलाइजेशन थी वॉर के कारण डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, हम और कई आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, रेनफॉल डिक्रीज हुई और ड्रॉट आया। ड्रॉट आने के कारण क्या हुआ? पानी का जो वाटर था उसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी और लोग जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीपल थे वो जो उन्होंने सेटलमेंट अपनी चेंज कर ली। तो ये मोस्ट लेवल है, ये मोस्ट लेवल फैक्ट है कि यही हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। और जो सरस्वती रिवर है उसके ड्राइड अप होने से क्या हुआ? लोथल एंड कलिबंगम के लोगों ने वहां का एरिया छोड़ दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हमने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है। हमने विलेज टू सिटी, वहां की टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने वहां के वाटर मैनेजमेंट के, ट्रेड के बारे में, सील की इंपॉर्टेंस के बारे में, वहां के ट्रेड के बारे में, हमने वहां की राइटिंग स्किल दैट इज द पिक्टोरियल लैंग्वेज, और हमने डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ लिया है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।